सारी कोशिश, मेहनत और कामयाबी एक जरा से बेपरवाही से बेकार हो गई। पिंजरा टूट गया और सोफोनिस्बा भाग गई। अब सोच रही हूँ कि उस बदरू डाइन सोफोनिस्बा को फिर से कैसे गिरफ्तार करूं। जहां से पहले गिरफ्तार किया था, अब वो वहां नहीं जाएगी। ऐसी बदरूहें अपना ठिकाना बदल देती हैं। वो चाहे लाख ठिकाने बदले, मैं उसको गिरफ्तार करके सजा दे के रहूंगी। सोफोनिस्बा के भाग जाने से मेरे सारे ख्वाब चूर चूर हो गए हैं। सोचा तो ये था कि उस नेक सीरत इस्मत जहां के साथ मिलकर जिशान को सब राज की बातें बताऊंगी और उस बदरू डाइन सोफोनिस्बा की असली शक्ल दिखाऊंगी और फिर उसे सजा दूंगी ताकि वो जिशान के घर में वापस कभी ना आ सके, कभी नहीं। सोफोनिस्बा, मैं आ गई हूँ। चल निकल यहाँ से। जा, बाहर जा। ताकजिन, तबाकजिन, हाजिर हो। वो ही तुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, अब वो ही तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। जा, बाहर जा। तू बाहर जा। तू निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। अब चुड़ैलों और डायनों के भी घर होने लगे। तो जैसे चुड़ैलों और डायनों का घर तो बर्बाद, उजाड़ और वीराना होता है, ये तो आबाद, हरा भरा घर है। हरे भरे आबाद घर को उजाड़ और वीराना बनाने के लिए ही तो हम घर में कदम रखती हैं। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये तो मशहूर मिसाल थी। तूने तो वो मिसाल भी गलत साबित कर दी है। तू कैसी कमीनी, गिरी हुई डायन है कि तूने तो वो घर भी नहीं छोड़ा जिस घर के आदमी के साथ तेरी शादी हुई है। तू तो उस पाक मुकद्दस रिश्ते की आड़ में अपने शौहर को मारना चाहती है। शौहर तो मजाजी खुदा होता है। वो तुम जैसी शरीफ औरतों के लिए होता है, हम जैसी बदमाश, बदचलन, आवारा, हवस परस्त औरतों के लिए नहीं। हम तो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए और हंसते मुस्कुराते खानदान को मौत की नींद सुलाने के लिए ऐसा ढोंग रचाती हैं कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता। अभी तुझ पर शक हो जाएगा। अभी मैं जिशान को बताती हूँ, सबको बताती हूँ। नहीं, ताकजिन, तबाकजिन, इस लड़की से मेरी शक्ल छीन लो, जल्दी से छीन लो और इसे इसकी असली शक्ल वापस दे दो। नहीं, अब तू घर में जा। इधर मैं इन दोनों जिनों को गायब कर दूंगी और फिर देख, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये चोर लड़की कहां से आ गई जो मेरे हीरे मोतियों के जेवरात चुराकर भाग रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तू सच्चाई बयान भी करेगी ना, तो कोई तेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। देख, अब मैं चिल्लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस शक्ल में तो मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो खुद अपने ही जाल में फंस गई। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बातों का ऐसा जाल डाल के जा रही हूँ कि तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी और तू खुद उसमें फंस जाएगी। या अल्लाह, इस खानदान की हिफाजत करना, इस डाइन से सबको बचाना। खुदा हाफिज जीशान, खुदा हाफिज।
अरे भाई, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? क्या फिर वजीफा पढ़ने का वक्त हो गया? लेकिन रात को तो तुमने वजीफा पढ़ा है। वजीफा? रात? अरे भूल गई क्या? नहीं, कोई और बात करो। ना ना ना, नहीं सोफोनिस्बा, नहीं ना, अब कोई और बात नहीं होगी। मैं कह रहा था, जो मैंने सोचा है, लाख वो डाइन अपने आप को छुपाए, लेकिन उसे चौराहे पर खड़ा करके लोगों के सामने ही सजा दी जाएगी। मैंने तो उसे पहचान लिया है, फिर लोग भी उसे पहचान लेंगे कि वो इंसान नहीं, डाइन है। नहीं। अरे सोफो खुद ने ही ऐसी डरावनी कहानी सुनाई और खुद ही डर गई। अरे भाई, ये तो बता दो कि ये कहानी तुम्हें मालूम कैसे हुई? अंजाम तो मैंने बता दिया। अंजाम? डाइन का अंजाम? और कहानी? कैसी कहानी? कौन सी कहानी? सोफोनिस्बा। हाँ, हाँ। अभी हम आराम कर रहे हैं, दोपहर को मुलाकात करेंगे। ये भी क्या हुआ जिशान? अरे कुछ नहीं अम्मी जान, सोफोनिस्बा तमाम रात हमें एक डाइन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डाइन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफोनिस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफोनिस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफोनिस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफोनिस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का ये वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफोनिस्बा बनकर रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, कुतुब खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफोनिस्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज़ किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जिशान को भी होश आ जाएगा और वो सोफोनिस्बा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे। सजा।